कन्या 7 वचन मांगती है। उनमें पहला वचन ये है, तीर्थ व्रत उद्यापन जड़े नहीं हुनिया आज गुणो परा बावसी हुणया को नहीं वही लुगायो है गुण जो घरे जाए ना आपको आपरे धनी ने हाथ वचन हों बढ़ाओ जो के महाराज के तीर्थ व्रतोद्यापन कोई प्रकार रो तीर्थ करवा जाओ एकला नहीं जानो मने हाथे लेन जाओ। तीर्थ व्रत उद्यापन कोई प्रकार का व्रत करते हो और उस व्रत का उद्यापन करते हो, घर में यज्ञ करते हो, हवन करते हो, पूजा अनुष्ठान करते हो, मुझे साथ लेकर के करना। और मया सहत्वम यदि कुंत कुर्यात वामांग पायामि तदा त्वदीयं जगाद वाक्यम प्रथमम बधूटी। कन्या वर राजा से कहती है कि अगर ये तीर्थ व्रत उद्यापन आप मेरे को साथ लेकर के करो तो मैं आपके वामांग में आकर आपको पति रूप में वर्ण करती हूँ। बोलिए अस्तु। से मांगती है और क्या कहती है, हव्य प्रदानेर पित्रान पितृंश्च रमणान पितृंश्च हव्य प्रदाने रमणान पितृंश्च कव्य प्रदाने यदि पूजयेथा वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद दारा वचनम तृतीयम्। देखिए जैसे अपने घर अतिथि देवता आते उनके भोजन के लिए अपन मिठाई वगैरह बनाते हैं और भोजन करवाने के लिए थाली लगाकर पुरुषते हैं और कहते हैं कि आप भोजन करिए। लेकिन जब हम पितरों के लिए कोई भोजन बनाते हैं तो उसको हम कव्य कहते हैं, और जब देवताओं के लिए कोई भोजन बनाते हैं उसको हवन कर भोजन पितरों के लिए और देवताओं के लिए बनते हैं। उनके समय में जब यज्ञ के द्वारा आप देवताओं को तृप्त करते हो और कव्य के द्वारा जब आप पितरों को प्रसन्न करो, उस समय मुझे साथ लेकर मेरी सहमति से करते हो तो मैं आपको पति रूप में वर्ण करती हूँ। आपके वामांग में डावी बाजू आकर भगवान लक्ष्मी और नारायण की तरह बैठती हूँ। बोलो अस्तु। तीसरा वचन, कुटुंब रक्षा भरणे यदि त्वं कुर्याः पशूनां परिपालनञ्च वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद भार्या वचनम तृतीयम। भगवती महालक्ष्मी ने विष्णु भगवान से जब विवाह किया तो उस समय जो तीसरा वचन मांगा था वही वचन आपके पास में बैठी हुई कन्या लक्ष्मी के रूप में है। वे विष्णु स्वरूपी आप वर राजा से तीसरा वचन मांगती है और कहती है कि आज के बाद में कुटुंब रक्षा भरणे यदि त्वम, हमारा परिवार आपका परिवार 2 कुटुंब मिल गए हैं और जब हम लोग ग्रस्त में जाएंगे तो संतानें होंगी। उन संतानों के और हमारे कुटुंब परिवार के भरण पोषण की और उनके रक्षा करने की जिम्मेवारी आप लेते हो तो मैं आपके वामांग में आकर के आपको पति रूप में स्वीकार करती हूँ, ग्रहण करती हूँ। बोलो अस्तु। चौथा वचन, वर राजा से भगवान लक्ष्मी ने नारायण भगवान से जो वचन मांगा वही चौथा वचन हम आपको सुना रहे हैं। आप दोनों सुने और इसका पालन करें। चौथा वचन क्या है, कन्या क्या मांगती है, आयव्ययो धन धान्यादिकानां दृष्ट्वा निवेशंच गृहे विदद्यः वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद पत्नीं वचनम चतुर्थम। चौथा वचन पत्नी वर राजा से पति से मांगती है और क्या कहती है, हे स्वामी आप मुझको ब्याह करके घर ले जाओगे और जब घर ले जाओ तो मैं आपकी गृहिणी आपकी गृह लक्ष्मी कहलाऊंगी। इसलिए आज के बाद में घर ले जाने के बाद में आपके आय और व्यय का ब्यौरा मुझे देना पड़ेगा। आप कितना कमाते हो और कितना व्यय अर्थात खर्च करते हो, कहाँ खर्च करते हो, किस रीति से खर्च करते हो, ये मुझे जानकारी होनी चाहिए। आज के बाद आपके ग्रह की लक्ष्मी मैं हूँ, होम मिनिस्ट्रेटर मैं हूँ। आपके कुबेर का धन का भंडार मेरे पास होना चाहिए, तिजोरी की चाबी मेरे पास होनी चाहिए। अगर ये आप करते हो और मुझे पूछकर मेरी सहमति से खर्चे करते हो तो मैं आपके वामांग में आकर आपको पति रूप में वर्ण करती हूँ। फरमाओ अस्तु। देखो आप ग्रस्त में जब जाते हैं ना तो पति को अपने खर्चों पर कंट्रोल करना पड़ता है क्योंकि के लिए धन की जरूरत पड़ती है। कन्या हो जाए तो उसकी शादी के लिए धन की जरूरत पड़ती है। घर पे कोई बहन बेटी स्वासनी आ जाए तो उड़ावनी करवा वास्ते पैसा री धनरी जरूरत पड़े। इसलिए स्त्री को पूछे बिना पति को कभी भी कोई खर्च नहीं करना चाहिए। पूछ करके खर्चे करोगे, आज से आपके एक्स्ट्रा खर्चे बंद।
लीजिए, आज से कोई भी एक्स्ट्रा खर्चे दोस्तों में, पार्टी में जाना करना सब बंद। इनको पूछ के खर्चोगे, ठीक है साहब। 5वां वचन, हंस जो मत हो, काल पड़ जाई। 5वां वचन, देवालयो राम तड़ाग कूपम वापिर विदत्या यदि पूजये था वामांग मायामि तदा त्वदीयम जगाद भार्या वचनम च पंचम। 5वां वचन, कन्या वरराजा आपसे मांगती है अग्नि की साक्षी में, माता पिता परिवार कुटुंबी जनों और हम ब्राह्मणों की साक्षी में 5वां वचन कन्या आपसे मांगते हुए कहती है, हे स्वामी, किसी प्रकार का मंदिर, बावड़ी, बगीचा, तालाब, कुआं इत्यादि निर्माण करने जाओ। गांव में कोई मंदिर बनतो हुए और बटे आप जाओ परा, जा परा मोटी मोटी बोली लेना हो और घर में व्यवस्था नहीं वे, फिर समाज में हंसी होवे। ऐसा मत करना, मुझे पूछ के करना कि आपे जाओ मंदिर की बोली लो कि नहीं लो, और कितना तकरी लेनी है, कितना अपने घर में बैलेंस है, व्यवस्था कितनी है, समाज में जगह सही तो नहीं होगी। ऐसा समझ करके मेरी सहमति से कोई मंदिर बनाओ, कोई भी बावड़ी खुदाओ, बावड़ी के अंदर पानी है कि नहीं है उसकी व्यवस्था करते हो, या बगीचा लगाते हो, पक्षियों के बैठने के लिए वृक्ष लगाते हो, कोई प्रकार का तालाब खुदाते हो ताकि गौएं आकर के पानी पीवे, या कोई प्याऊ लगाते हो जहाँ प्यासा पानी पिए, कोई कुआं खुदाते हो जहाँ से पानी निकले और गांव के लोग उससे पानी से तृप्त हो जावें। उस समय में निर्माण में, पूजन में, जीर्ण उद्धार में कोई गिरा हुआ मंदिर भी बनाओ। मेरी सहमति लेकर मने हाथे लेन माने पूछे पुरन आप करो तो मुँह आप रे वामांग में आप रीन आपने पति रूप में वर्ण करूं। जिन भगवान श्री राम जी ने, सीता जी ने राम जी को वर्ण किया, लक्ष्मी ने नारायण को वर्ण किया, और माँ पार्वती ने जैसे शिव को वर्ण किया, वैसे मैं आपको वर्ण करती हूँ। बोलो अस्तु। 6वां वचन, देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा यदि विदधिया क्रय विक्रयोत्वम वामांग मायामि तदा त्वदीयम जगाद कांता वचनम च षष्ठमम। 6वां वचन, कन्या वर राजा से 6वां वचन मांगती है और क्या कहती है सुनो। जो लक्ष्मी ने नारायण से मांगा है, जो सीता माता ने भगवान श्री राम से मांगा है, माँ पार्वती ने शंकर भगवान से जो 6वां वचन मांगा, वही वचन हम आपको सुनाते हैं। आप इस वचन का पालन करोगे जीवन पर्यंत। क्या वचन है? देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा यदि विदधिया क्रय विक्रयोत्वम वामांग मायामि तदा त्वदीयम जगाद कांता वचनम च षष्ठमम। कन्या कहती है, हे स्वामी, यदि आज के बाद आप देश और गांव से बाहर जाते हो, किसी विदेश में जाकर के कोई निवेश करते हो, क्रय और विक्रय करते हो, व्यापार चलाते हो, बेचना खरीदना करते हो, तो आप मुझे बता करके जाओगे कि आप किस देश में जा रहे हो। इंग्लैंड जा रहे हो, अमेरिका जा रहे हो, सूडान जा रहे हो, रूस जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, और उस देश के किस शहर में जा रहे हो, उस शहर के किस होटल में जा रहे हो, ये सारा मुझको जानकारी होनी चाहिए। टाटा से टाटा फ्री मोबाइल पर टाइम टू टाइम मुझे सूचना होनी चाहिए। कब जाओगे, कब आओगे, ये मुझे ध्यान होना चाहिए, ताकि मैं आपके आने रहने जाने की व्यवस्था करूं और आपके साथ में गृहस्थ धर्म का पालन कर सकूं। यदि आप मुझे पूछकर देश विदेश की यात्रा करते हो, क्रय विक्रय खरीदना बेचना इत्यादि करते हो, मेरे को साथ में लेकर मेरी सहमति से करते हो, तो मैं आपके वामांग में आकर भगवान सीताराम की जोड़ी, लक्ष्मी नारायण की जोड़ी और भगवान महादेव और माता पार्वती की जोड़ी की तरह गृहस्थ धर्म का पालन करूंगी, आपको पति रूप में स्वीकार करूंगी। बोलो अस्तु। 7वां वचन, लास्ट वचन, और ये बड़ा सुंदर वचन है। वेदों के अंदर इस वचन की बड़ी महिमा कही गई, और इस वचन के पालन के लिए पति को अग्नि के अंदर तपने जैसी स्थिति आ जाती है। धर्म का पालन करना बड़ा कठिन होता है। अधर्म का पालन तो आप कर सकते हो, अधर्मियों को क्या है? घर के अंदर आना नहीं आना, जाना नहीं आना, कुछ भी नहीं है। खाने पीने का भी धर्म नहीं है, रहने उठने बैठने का धर्म नहीं है। लेकिन जो लोग धर्म में हैं, धर्म का पालन करने वाले हैं, उन लोगों को तो खांडे की धार पर चलना पड़ता है, तलवार की धार पर चलना पड़ता है। धर्म का पालन बड़ा कठिन है महाराज।
चाहे वो पति के लिए पत्नी व्रत धर्म हो या पत्नी के लिए पति व्रत धर्म हो। तो इस धर्म के पालन में ये 7 वचन आपको पालन करने पड़ेंगे। और इसका 7वां जो वचन आज हम सुना रहे हैं, इसका वचन का बड़ा कठिनता से, बड़े ही सुलभता से और बड़े ही सरलता से पालन करना कठिन है, लेकिन आपको इसका पालन करना है और इस गृहस्थ धर्म को निभाना है। 7वां वचन, न सेवनीया परपार किया त्वया भवोद भामिनी कामिनीति वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद प्रेष्ठा वचनंच सप्तमं परस्य कांता यदि कांतमत्तः प्रौढ़ा मनोज्ञां सुभगापि वा स्यात् तां चैन सेवेत् भवतांस्तदाहं वामांग मायामि सहर्षमेहा। वधु वरराजा से कहती हैं 7वें वचन में, हे स्वामी, अगर आप पराई स्त्री का सेवन न करें, आज के बाद में गृहस्थ धर्म में सेवन करने के लिए और गृहस्थ धर्म में पत्नी के रूप में मुझे मेरे माता पिता द्वारा और उस वचन का हाँ भर के कन्या भी स्वीकृति देती है। ये 8वां वचन क्या है, उसको कन्या सुने और उसका पालन करें सदैव। क्या कहते हैं, मदीय चित्तानुगतम च चित्तम सदा मदाज्ञा परिपालनंच पतिव्रताम धर्म परायणत्वम कुर्याः सदा सर्वमिमं प्रयत्नं सदैव सेवा कुरु मे गुरूणां मदाय चित्तानुगतांच भूयः पतिव्रता धर्म परायणत्वं गृहस्य कार्यं सकलं कुरुष्व आदो धर्म परायणा च सुखदा तथ्य प्रिया भाषिणी क्रोधालयस्य विवर्जिता सुखकरी नित्यं वचः कारिणी पित्रोर्मे पचितो रथात भक्षण है। लेकिन इसको बड़े ध्यान से सुने। वर राजा आपसे कह रहे हैं, हे प्रिय, आज से मैं और तुम दोनों ही गृहस्थ धर्म विवाह के धर्म में बंध रहे हैं और हमारे द्वारा एक विवाह का दाम्पत्य जीवन जिसको हम कहते हैं एक साथ जीवन शुरू हो रहा है। तुम मेरे घर में आ रही हो, मेरे साथ में मेरी जीवन संगिनी बन रही हो और इस समय में तुम्हें क्या क्या पालन करना है वो मुझसे सुनो और सदैव उसका पालन करना। और राजा कहते हैं, मेरे माता पिता गुरुजनों बड़े लोगों की सदैव तुम सेवा करो। मेरे मन के अनुसार तुम्हारा मन होगा, मैं जैसा सोचता हूँ वैसी तुम्हारी बुद्धि होगी। मेरे साथ में पतिव्रत धर्म का सदैव तुम पालन करोगी और घर के जो कार्य हैं जो कुशलता से करने चाहिए वो सब तुम करोगी। और सर्वप्रथम धर्म का पालन करने वाली, सुख देने वाली और सदैव सत्य बोलने वाली
आप झूठ नहीं बोलोगे, मेरे से कोई बात नहीं छुपाओगे, जो कुछ कहना है सत्य मुझे कहोगे, सही सही बात बताओगे और सदैव मीठा बोलोगे, क्रोध नहीं करोगे। मैं कोई बात कह दूं और आपको गुस्सा आ जाए और फिर यह जो क्रोध में आ जाओ, सीधा दुर्गानी भद्रा महाकाली रूप धारण कर लो, क्षत्राणी रूप धारण करो, उग्र रूप धारण कर लो, ये बढ़ जाओ जोरदार, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रोध नहीं करना आपको और सदैव मीठा बोलना, आलस्य से दूर रहना, आलस नहीं करना। घर पे आए हुए अतिथि देवता, कोई घरे आ जावे मेहमान, उसको भोजन कराना। मेरे घर के परिवार के छोटे बच्चे हैं, उनको खिलाओ, उनको हंसाओ, उनको रुलाना नहीं। मेरे परिवार की बड़ी स्त्रियां हैं, उनका सम्मान करो। मेरे बड़े भाई बुजुर्ग जो